बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज है फ्राइडे और अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर मैं फ़ारिग हुई हूँ। फ्राइडे का दिन इतना कोई बिज़ी होता है ना, इतने काम ना चाहने के बावजूद भी काम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बस मैंने भी घर की क्लीनिंग वगैरह की, सारे काम फ़ारिग होकर सारे कामों से उसके बाद शावर लिया, नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की। तो सबसे पहले मैंने इब्राहिम को कुरान पाक पढ़ाना था, तो इसको मैंने कहा कि आके बैठ जाओ, सबसे पहले मैं तुम्हें सिपारा पढ़ा दूँ। और बस यहाँ पर अभी उसको कुरान पाक पढ़ाती हूँ। तो इतने में क्या होगा कि असर का टाइम तो हो ही जाएगा। आज वैसे ही थोड़ा सा लेट हो गया है, वही मैंने आपको बताया ना कि जुम्मे के दिन इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं, एक बिज़ी सा डे होता है। तो अभी फिर उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ूँगी और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर इफ़्तार का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि तैयारियाँ वगैरह इफ़्तार की शुरू कर दूँगी। तो चलते हैं फिर नमाज़, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में। और अब यहाँ पर जो सुबह बर्तन धोए थे पहले उनको उठा कर रखूँगी उनकी जगहों पर। फिर बाकी छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे काम मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे कि चूल्हे पे थोड़ा सा चिकन बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया है। और यहाँ पर अभी जो है ना, मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ कि बना क्या रही हूँ। तो पहले ज़रा कैमरा सेट कर लूँ। हाँ, तो अभी जो है सबसे पहले मैं बना रही हूँ बैलून ब्रेड। तो ये जो बैलून ब्रेड है ना, ये मैंने पिंटरेस्ट पे देखी थी इसकी रेसिपी। वहाँ पे खैर ऐसा कुछ था नहीं, इंग्रेडिएंट्स वो आई थिंक कोई टर्किश की अरेबिक किसी लैंग्वेज में था। लेकिन ये कि वो देखने से भी समझ आ जाती है कि क्या बन रहा है। तो यहाँ पर जो है ना 2 कप मैंने मैदा ले लिया, 1 टीस्पून यीस्ट लिया है और इसमें मैंने नमक डाला है तकरीबन हाफ़ टी स्पून के जितना, और हाफ़ टेबल स्पून चीनी का डाला है। फिर तकरीबन ये 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के डाले, नीम गर्म पानी लिया और इसको अब डो को गूंद लेना, जैसे हम पिज़्ज़ा की डो बनाते हैं ना, बस वही डो है, उसी तरीके से बना लेनी है। तो यहाँ पर इसको मैं डो को गूंदूंगी और फिर इसको रेस्ट देना है बस तकरीबन 1 घंटे का। अभी वैसे मुझे था कि टाइम कम है, लेकिन खैर ये जो है वो हो ही जाएगा इतने टाइम में। अभी तकरीबन 4:30 बज रहे हैं, तो मैं इसको 5:30 तक रेस्ट दूंगी। तो उसके बाद मैं इसको फिर साथ साथ इसके सारे काम तैयार करके रख दूंगी, फिर ये बन जाएगी। तो बस अभी यहाँ पर ये हो गई है और इसको मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी ग्रीस करके बॉल को भी, और इसको फिर रख दूंगी इसी बॉल के अंदर ही। तो माइक्रोवेव में मैंने रख दिया था कि ज़रा जल्दी से डो राइज़ हो जाए। तो यहाँ पर ना आज मैं बना रही हूँ मीठी दही फुल्कियाँ। पूरे रमज़ान गुजर ही गए हैं तकरीबन, मैंने ये नहीं बनाई, और पहले तो मैं बनाकर फ्रीज़ करके रखती थी। इस दफ़ा रमज़ान प्रेप में मैंने की नहीं, तो मैंने यहाँ बेसन लिया, उसमें थोड़ा सा नमक डाला है और बिल्कुल एक चुटकी के जितना सोडा, मीठा सोडा डाला है, उसको मिक्स कर लिया। फिर अब यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया है, तो ये जो चम्मच है ना जिसमें ये सुराख होते हैं, इसकी मदद से इसको मैं बना लूँगी। और ऐसे थोड़ा जिस चम्मच के ऊपर आप चला रहे हैं ना, उसको भी घुमाते जाना है ताकि एक ही जगह जमा ना हो। और ऊपर से स्पून की बैक साइड से इसको ऐसे फैलाकर इसको आपने करना है, ताकि ये जो सुराख होते हैं इनमें से छोटी छोटी ये बूंदियाँ निकलती हैं। तो बस ये इतने साइज़ की अच्छी लगती हैं। और मीठी दही फुल्कियाँ मुझे बहुत मज़े की लगती हैं। बाकी लोग इतने शौक़ से नहीं खाते मीठी, मुझे दही भल्लों से ज़्यादा ये अच्छी लगती हैं। और पता नहीं क्यों, क्या बात है कि इफ़्तार के बाद जो है ना, मुझे इस तरह का मीठा मीठा ठंडा ठंडा दही और इस तरह की दही फुल्कियाँ जो है ना खाने का मज़ा आता है। तो यहाँ पर ये बन गई और मैंने ये तकरीबन हाफ़ कप होगा मैदा, सॉरी क्या था, बेसन, अंदाजे से ही डाल दिया था। और ये देखें इतनी सारी बन गई। और इनकी ये जब कुरकुरी सी हो जाती है ना, बिल्कुल क्रिस्पी सी, कढ़ाई में भी जब आप फ्राई कर रहे हो तो आपको जब आवाज़ आए ना चम्मच के साथ बिल्कुल उसके कुरकुरेपन की, तो फिर बस आप उनको निकाल लें। अब यहाँ पर इनको मैं डाल दूँगी एक बॉल के अंदर। इसमें ना पीने वाला पानी जो होता है वो पानी डाल के इसको मैं थोड़ी देर के लिए सोक करूँगी। सोक इतनी देरी के लिए कि बस जितनी देर में इसका दही मैं तैयार करती हूँ। तो बस अभी इसको मैं डालती हूँ इसके अंदर पीने वाला पानी, और बस फिर ये इतनी देर भीगेंगी। तो बस यहाँ पर मैंने ले लिया है दही, और ये भी दही भी बड़ा अच्छा फ्रेश ताज़ा दही था। सुबह में आया था और सहरी में नहीं, ये रात के टाइम, शाम के टाइम आया था। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने 1 किलो दही लिया है, ये 2 पैकेट हैं आधा आधा किलो के। तो 1 किलो दही लूँगी, इसको बस थोड़ा सा फेंटूँगी और इसके अंदर चीनी डालूँगी। बस फिर ये हमारी दही फुल्कियाँ जो है ना तैयार हो जाएंगी। आप किसी को ज़्यादा मीठा भी पसंद होता है, किसी को कम, तो लाइक जैसे 1 किलो दही है तो इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून चीनी के भी डाल सकते हैं।
और कम भी कर सकते हैं। तो मैं भी देखती हूँ कि मुझे कितनी डालनी है, या बाद में ये होगा कि मैं अपने बॉल के अंदर थोड़ी सी और डालूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मीठी घर में इतनी किसी को पसंद नहीं है, मुझे पसंद है, बाकी जो है वो उनको इतना ज़्यादा किसी को भी पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं पहले थोड़ी सी मैंने बिल्कुल यहाँ पे ना चीनी कम डाली है, ताकि इसको मैं बाद में अपनी उसमें अपने बॉल के अंदर डाल लूँ, लेकिन ये कि सारे खा लें, ऐसा ना हो कि सारे की सारी मुझे ही खानी पड़े। तो यहाँ पर अब ये मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिए, तैयार हो गए। बस अब इसको डिश आउट करूँगी और इसके ऊपर ना बिल्कुल हल्का हल्का सा स्प्रिंकल कर दूँगी चाट मसाला, तो थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग भी हो जाएगी। बड़ा ही सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट है। अच्छा, अनार हो ना रेड कलर के ऊपर थोड़े थोड़े दाने उसके, तो बड़े मज़े के लगेंगे वो भी। अब पकौड़ों की बारी आती है। धनिया काट लिया है, हरी मिर्चें भी, फिर साथ ही प्याज काट रही हूँ, और आलू काटूंगी। अच्छा, मेरा ना पकोड़ा मिक्स ख़त्म हो गया और अभी मैं चाह रही थी कि मैं बना लूँ, लेकिन बिल्कुल ही एक्स्ट्रा टाइम तो निकल ही नहीं रहा ना। मतलब एक सारे टाइम का जो टाइम का नहीं, जो कामों का एक स्केड्यूल होता है उसी पर बस चल रहे होते हैं। टाइम सेट होता है आजकल, सहरी से लेकर सुबह तक ये करना है, उसके बाद ये करना है, ये करना है, मतलब सारा कहीं एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकलता। वो जो पहले तैयारी कर ली थी रमज़ान प्रेप, अब तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी कल भी पकोड़े नहीं बनाए थे, तो आज जो है ना अभी इसमें सारी चीज़ें बस मसाले वगैरह डाल रही हूँ। उसमें पकोड़ा मिक्स में बहुत आसानी होती है, ये बार बार आपको डब्बों में से मसाले नहीं निकालने पड़ते, वो सब कुछ उसमें मिक्स होना, तो सिर्फ सब्जियां काट के डालें और बना दें। तो बस यहाँ पर मैंने पकोड़ों का बना लिया मिक्सचर। अब जो है जो डो हमने बना के रखी थी ना बलून ब्रेड के लिए, उसकी मैं फिलिंग अपनी पसंद से कोई भी फिलिंग आप उसके अंदर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर जो चिकन मैंने बॉईल किया है तो उसको श्रेड कर रही हूँ, और ये इब्राहिम के काम आप चेक करें ज़रा, बस इसका यही चलता रहता है। तो अब जितनी देर तक तो वो मेरे बाजू पे कर सकता था किया, फिर मुझे दर्द जब शुरू हुआ तो फिर बस होता है, पता नहीं बच्चों का कुछ होता है कि वो एक जगह टिकते नहीं हैं, बस उनको यही चीज़ें चलती रहती हैं। तो यहाँ पर भी अब ये हो रहा है, इसका रोज़ा भी है और इसका टाइम जो है ना इस वक्त ज़रा गुजरना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर मायनीज़ डाल दी है, फिर इसके अंदर इसके अंदर चिल्ली गार्लिक सॉस भी डालूँगी, और क्या डालूँगी, काली मिर्चें डालूँगी, थोड़ा सा लेमन जूस डालूँगी, थोड़ा सा नमक डालूँगी, और बस फिर ये सॉस जो है ना तैयार होगी। बल्कि फिर इसके अंदर जाएंगी वेजिटेबल्स, आपके पास जो भी हो, गाजर हो, शिमला मिर्च हो, वो भी डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर आधा मैंने खीरा बिल्कुल बारीक काटा है, एक बिल्कुल छोटे साइज़ की प्याज और एक स्मॉल सा टमाटर कट करके, तो वो इसके अंदर मैंने डाल दिया। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि फिलिंग कोई भी आप अपनी मर्ज़ी की कर सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं इसके अंदर। मेरे पास चिकन के चंक्स ख़त्म हो गए, अगर वो होते तो मैं वो डाल देती, तो ये बस ये वाली मैंने फिलिंग डाल दी है ईज़ी सी। तो यहाँ पर डो जो है ना उसको मैंने तकरीबन सवा घंटे का रेस्ट दिया था। अब इसके मैंने 4 पेड़े बना लिए, एक बॉल के अंदर दूध ले लिया, एक के अंदर सफ़ेद तिल ले लिए हैं, और एक पेड़े को पूरा पहले दूध के अंदर कोट कर देना है, फिर उसको निकाल के जो ये सफ़ेद तिल है ना इसके अंदर अच्छे से पूरा पेड़े को कोट करना है। अब मेरे कैमरे का एंगल ही गलत था कि आगे मेरा हाथ आ गया है। तो ये जो है ना पूरे पे जब सफ़ेद तिल लग जाएंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करें और इसको थोड़ा सा बेल लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा बेलना है, और इस तरीके से इसको कट कर लेना है 4 पीसेस में। तो बस ये कट करके ना थोड़ा सा आपने जैसे इन पीसेस को आपने थोड़ा सा रेस्ट दे देना है, तकरीबन 5 मिनट का भी बहुत है, और उसके बाद आप इसको फ्राई करें थोड़ा सा बस मीडियम फ्लेम पे, और ये फूल जाएगी, ब्रेड फूलेगी, सही फ्लफ़ी सी हो जाएगी, और ये इसका इतना खूबसूरत सा जब कलर आ जाएगा तो आपने इसको निकाल लेना है पका के, बहुत तेज़ आंच पे नहीं करना, अंदर से कच्ची भी ना हो, बिल्कुल पकी हुई हो। तो यहाँ पर ये सारी ये देखें फूली फूली सी हमारी सारी जो है ना बैलून ब्रेड तैयार होगी। अब ठंडा करके इसको आपने ऊपर से कट करके इसके अंदर फिलिंग करनी है। अब मेरे कुछ तो ठंडी हो चुकी है और कुछ अभी गर्म है, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, अभी इफ्तार के टाइम में थोड़ा सा रह गया है, तो मैं फिर अभी फटाफट से करती हूँ। ऐसे इसको खोलना है, इसके अंदर सलाद का पत्ता मैं हाफ़ ऐसे कट करके रख दूँगी, फिर एक खीरा, और फिर ये जो फिलिंग तैयार की है ना वो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। तो आपकी अपनी चॉइस है टोटली, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसके अंदर कोई सी भी फिलिंग डाल दें जो भी आपको पसंद हो। तो ये इंस्टेंट वाली थी, झटपट थी, क्विक थी,
तो मैंने यही बनाई और ये इसके अंदर डाल दी। ये देखने में बड़े ही खूबसूरत क्यूट से लगते हैं। और बस यहाँ पर अब इसको मैं कर रही थी अरेंज कि अब मैं इसको किस में रखूँ, किसी ट्रे में रखूँ। तो मुझे ये बास्केट में ये लग रहा था कि ये ज़रा ज़्यादा अच्छी लगेगी। ऐसे मेरे दिल में आ रहा था कि इसमें इसके अंदर इसको मैं रखती हूँ ना। तो यहाँ पर मैं पेपर टॉवल ले लिया है, इसको मैं बिछाऊँगी नीचे और फिर ये जो हमारे बैलून ब्रेड सैंडविचेस है ना, इनको मैं अरेंज कर लूँगी इस तरीके से। और अभी लिटरली इफ्तार में सिर्फ 15 मिनट थे और बेटी ने कहा था कि मम्मा कचौरी, वो सिंपल कचौरी जो आप बनाती थी नाश्ते में, वो वाली खाने का दिल चाह रहा है। तो पहले तो मुझे था कि अब उसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि आलू जो थे ना बॉयल पड़े हुए थे, जो समोसे बनाए थे उनकी फिलिंग में, तो मैंने थोड़ा सा उसमें मैदा डाला, ऑयल डालना भूल गई थी और फटाफट से गूंद के ना तो बस यहाँ पर उसकी कचौरियाँ बना ली थी। और ये कचौरियाँ सिंपल दही के साथ खाएं या पुदीने वाली चटनी के साथ तो बहुत मज़े की लगती हैं। तो बस फिर ये फटाफट से मैंने बना ली थी और ये बन गई हैं अभी हमारी कचौरियाँ। जितनी जल्दी आपको ये अभी फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ इतना ही इससे थोड़ी कम स्पीड होगी, लेकिन फटाफट से मैंने बना ली थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार हमारा हो गया है तैयार। ये बास्केट बड़ी क्यूट सी लग रही है, देखने में बहुत प्यारी लग रही है। पता नहीं मुझे ही ज़्यादा लग रही है कि मैंने बनाई है इसलिए। आप लोग भी बताइएगा आपको कैसी लग रही है। तो ये हमारे पकोड़े भी हो गए हैं तैयार, साथ चटनी है, साथ हमारी ये आलू वाली कचौरी है और मीठी दही फुल्कियाँ। तो सबसे ज़्यादा क्रेविंग जो है ना मुझे इफ्तार के बाद यही है कि मैं ये वाली मीठी दही फुल्कियाँ खाऊँ। और आज बच्चों का प्लान था कि उसके बाद काफ़ी दिन हो गए उनके वो जो अपने नूडल्स वगैरह होते हैं वो उन्होंने नहीं खाए, तो मे बी कि वो उनको था कि हम इफ्तार में इतना कुछ होता है कि फिर उसके बाद गुंजाइश ही नहीं होती, तो हल्का फुल्का हो ताकि हम बाद में कुछ अपना नूडल्स वगैरह एंजॉय कर सकें। तो बस ये मेरी आज की वीडियो थी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।